उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी है, क्या है, सेट है, क्या किया गया, नहीं किया गया, है ना, वो डजंट मैटर। मैटर जो सबसे बड़ा इस देश में है कि हमको अब समझ में आ गया कि बिहार और झारखंड का लोग जिस नाली में रहने की आदत लग गया है, वहाँ से कभी वो वापस नहीं आते। क्यों? दुर्भाग्य है इस बिहार और झारखंड का लोग केसी सिन्हा जैसे आइडियल मैथमेटिशियन जिन्होंने 72 किताबें लिख चुके हैं, 72 बुक्स उन्होंने लिखी है, और आज उनकी किताब को लोग पढ़ करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और वैसे लोग जब देश को सुधारने के लिए आता है, जब राज्य को सुधारने के लिए आता है, तो राज्य की जनता सिर्फ 1000 और 500 रुपए दे करके वोट करती है। तो किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी राज्य की जो सबसे बड़ी नींव होती है वो होता है शिक्षा। हम अगर किसी इंसान को शिक्षित कर देते हैं, हमारे इंसान को कमाने और खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। इसलिए शिक्षा सबसे बड़ी नींव होती है, जो कि इसको थोड़ा ज्यादा दुर्भाग्य है इस देश की जनता को। लोग ये भी नहीं वोट करते समय सोचते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। बताओ, अगर वैसे व्यक्ति जैसे ऐसा शिक्षा मंत्री बन जाता है, देखो बिहार झारखंड में क्या, झारखंड का जो शिक्षा मंत्री थे, बेचारा 12th में फेल कर गए, उन्होंने बड़ा हिम्मत के साथ कहा था अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम जिंदा रहे तो वादा है मेरा कि अगले बार फिर हम एग्जाम में बैठेंगे, हम हार मानने वाले नहीं। बताओ, अगर एक ऐसे पढ़े लिखे लोग, केसी सिन्हा जैसा लोग, ऐसे विद्वान मैथमेटिशियन स्कॉलर्स के लिए अगर इनको जिता करके शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, हर राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधार जाता है। लोगों को इस बात पर कतई टेंशन भी नहीं है और ना फ्यूचर कुछ सोचता है। सिर्फ फ्यूचर बस यही है, 5 किलो अनाज लो, 10,000 रुपया दे दिया जीविका वाला को, हैं, और सब महिलाएं जो है गदगद होकर के दे, अरे भाई आप 10,000 रुपया आपका जीवन नहीं चलने वाला, लेकिन आप कितना 10,000 रुपया खर्चा करते हो। अगर आप अपने बच्चों को, अगर आप अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, मेरी गारंटी आपका 10,000 रुपये में क्या होने वाला है। एक डॉक्टर आए, IAS पदाधिकारी आए, पहली बार ऐसा हुआ था इस जो है बिहार के चुनाव में कि बड़े बड़े पदाधिकारी, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर सब आए चुनाव लड़ने के लिए, यह सोच करके इस बार बिहार की हालत बदले कि भला हम बिहारी को समझना कहाँ। यहाँ तो जो झूठ बोलेगा, जो जुमलेबाजी करेगा, नहीं, खड़े खड़े सपना दिखा देगा कि समझो तुम प्लेन पर है। यहाँ लोग समझ लिया हकीकत में हम प्लेने पर है। नहीं होता, कभी कभी कल्पना कर लेते हैं लोग, कहीं पर बैठे हैं, तब बैठ के अपने आप में काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं और बैठ करके रोने लगते हैं, काश हम नहीं होते तो क्या होता, कैसे लोग रोएगा, कैसे मेरे बारे में, हमें मेरे पीछे विलाप करेगा, और यह सोच के खुद भी रोने लगता है। कल्पना करके देखो, वही काल्पनिक दुनिया में लोग जी रहा है। आज यही कारण है कि हमारा देश शिक्षा में भी सबसे निचले पायदान पर पहुंचने लगा है। वजह यह है, और हम कहते हैं आज तक क्यों नहीं, 80 वर्ष 89 वर्ष हो गया है हमारे देश की आजादी को, 89 साल हो गया है, और आज तक जो है विकसित राष्ट्र नहीं कहला रहे हैं। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी आबादी दुनिया का होते हुए भी, इतना बड़ा लोकतंत्र होते हुए भी, इतना बड़ा GST लगने के बावजूद भी महंगाई उसी चरम पर है, बेरोजगारी उसी चरम पर है, शिक्षा का तो नाम ही ले लो। दुर्भाग्य। इसीलिए जो होता है